ख्वाब कुछ लिए नयन पर, निकल पड़ा कठिन पथ पे। अश्रु तो आया माँ से लिपटकर, गुजरात ने संभाला अपनी गोद में। याद तो आती थी जन्मभूमि की, पर कर्मभूमि ने दिया सहारा हर डगर पे। गुजरात सदियों से अपने स्थापत्य और कला का बेजोड़ नमूना रहा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लाखों लोगों ने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाया है और गुजरात ने हमेशा उनका स्वागत किया है। इन दिनों कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को हराने के लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया। हर किसी ने इस जंग का पूरा सामना किया। काफी हद तक हमें सफलता मिली। हमें इसे पूरी तरह हराने के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाना पड़ा, पर एक समस्या आई। गुजरात को अपनी कर्म भूमि मान के यहाँ रहने वाले लाखों लोगों को जाना था अपने घर, अपने वतन, अपने लोगों के पास। पर कैसे? आजाद भारत के समय हुआ प्रवासन से बड़ा प्रवासन नामुमकिन जैसा था। न तो ट्रेन चालू थी, न तो बस, न कोई अन्य ट्रांसपोर्ट। उनके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर पहुंचाने के लिए चालू की श्रमिक ट्रेन। गुजरात के सीएम श्री विजय भाई रूपानी ने श्रमिकों के लिए 235 जितने ग्राउंड कैंप लगवाए, जहां से रजिस्ट्रेशन कर सके। कैंप में भोजन की, पानी की, रहने की व्यवस्था की गई। पर क्या ये इतना आसान था? राज्य के भिन्न भिन्न कोने में बैठे इन श्रमिक तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा था। ये बात हमेशा गुजरात के डेवलपमेंट की सोच रखने वाली कंपनी अक्षर ट्रैवल्स के ध्यान में आई। उन्होंने बातों में समय गंवाने की जगह तुरंत एक एक्शन प्लान बना दिया। प्लान था गुजरात के किसी भी कोने में बैठे श्रमिक को अपने घर पहुंचाना। दूसरे के सुख में ही अपना सुख है, ऐसा सिद्धांत रखने वाले BAPS स्वामीनारायण संस्था से जुड़े हुए संस्था के संतों के मार्गदर्शन में तैयार हुए मनीष भाई ने वाइब्रेंट गुजरात के लिए काम करने वाली अपनी टीम को एकत्रित किया। टीम को देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझाया, तो टीम भी जोश के साथ काम पर लग गई। अक्षर ट्रैवल ने कुछ ही घंटों में एक ही टाइम पे 40 कॉल रिसीव हो सके और श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कर सके, ऐसा कॉल सेंटर रेडी कर दिया। काम को डिवाइड किया गया। 9 घंटे की 2 शिफ्ट बनाई गई, जिसमें 90 टीम मेंबर रजिस्ट्रेशन करने में जुट गए। एक टोल फ्री नंबर बनाया गया। श्रमिक इस नंबर से कहीं पे भी बैठे बैठे ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता था। इसमें उसका नाम, संख्या, लोकल एड्रेस एवं जाने का एड्रेस जैसी जानकारी सरलता से मिलने लगी। टीम ने ऑनलाइन और मैन्युअल से एक दिन में कम से कम 26,000 एंट्री शुरू कर दी। ये इन्फॉर्मेशन सरकार को दिन में 2 बार भेजी जाती थी। सरकार ने श्रमिकों की लिस्ट को स्टेट वाइज डिवाइड किया और सभी राज्यों को लिस्ट दी गई। राज्य के अप्रूवल आने के बाद सरकार ने अलग अलग ट्रेन की व्यवस्था की। टीम का काम यहाँ खत्म नहीं होता, लेकिन अब किस श्रमिक की ट्रेन कितने बजे है, ये बात उसको कॉल करके और मैसेज द्वारा पहुंचाई जाती थी। उनको अपने लोकल एरिया से ट्रेन तक पहुंचने का काम चालू किया गया। स्टेशन पहुंचते ही उनका सरकार द्वारा थर्मल स्कैनिंग होता था। पानी और भोजन देके ट्रेन में बिठाया जाता था और उसके बाद वो श्रमिक अपने परिवार के पास पहुंच जाता था। हमेशा गुजरात के विकास के बारे में सोचने वाली अक्षर ट्रैवल्स ने सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े प्रवासन को सहजता और संवेदनशीलता से निभाया।